नमस्कार मित्रों, मैं आकाश माथुर आप सबका शिवना के इस वर्चुअल मंच पर स्वागत करता हूं। ढींगरा फैमिली फाउंडेशन और शिवना प्रकाशन की ओर से आप सबका स्वागत है। हम नव वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, 2025 शुरू हो चुका है और पहला ही महीना है, तो आप सबका नया साल सुखद हो, आप नए रचनात्मक कार्य करें, हम सबको बहुत सारी साहित्य की अच्छी किताबें अलग अलग विधाओं की पढ़ने को मिले, यह शुभकामना है। आज बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है, भारत का लोहरी है आज। और जब से हम बिखरे हैं, दूर दूर तक पहुंचे हैं सभ्यता संस्कृति, तब से हमें कुछ प्रांतों में होने वाले त्योहारों का महत्व समझ में आया है। तो आज लोहरी एक महत्वपूर्ण त्योहार हमारा है, उसकी भी आपको शुभकामनाएं। कल हम मकर संक्रांति मनाएंगे, तो आप सबको मकर संक्रांति की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा के लिए उपस्थित हुए हैं। आज हम शिवना साहित्य सम्मान 2024 की घोषणा करेंगे। शिवना साहित्य सम्मान 2 श्रेणियों में दिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शिवना सम्मान और शिवना कृति सम्मान। विगत कई वर्षों से हम लगातार सम्मान समारोह आयोजित कर हमारे सम्मानित रचनाकारों को सम्मानित करते हैं। इसमें पूरी प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका कई लोगों की होती है। आपको शायद आज स्क्रीन पे कुछ लोग दिखाई दें, लेकिन पूरी प्रक्रिया को पूरा करने में कई लोग हमारा साथ देते हैं। बहुत महत्वपूर्ण जब से शुरू हुआ है शिवना साहित्य सम्मान, तब से सुधा ओम ढींगरा जी हमारे साथ लगातार किताबों की निकालना, उन्हें छांटना, उसके बाद उनको पढ़कर इस निर्णय तक पहुंचने में जो निर्णायक समिति है, उसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है सुधा जी का। इस वर्ष से यतीन्द्र मिश्र जी भी शामिल हुए हैं। यतीन्द्र जी का शामिल होना ज्यादा सुखद इसलिए रहा क्योंकि वो साल भर तक जागरण के रसरंग या साहित्य का जो पेज आता है, उस पर लगातार किताबों की समीक्षा करते हैं, साल भर आने वाली किताबों के बारे में विस्तार से लिखते हैं, तो वो हमको निश्चित तौर से बहुत बारीकी से पढ़ते हैं। तो उनकी इस बार जो भूमिका रही, उसने हमारी प्रक्रिया को बहुत आसान बनाया, क्योंकि शायद जो 52 किताबें साल भर में जो महत्वपूर्ण पढ़ी जानी थी, एक साल भर में 52 हफ्ते तो होते ही है, वो तो उन्होंने बारीकी से उनका अवलोकन किया, उनके बारे में बताया समिति को, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके अलावा हमारे पुराने सदस्य पारुल सिंह जी, ज्योति जैन जी, शैलेंद्र जी और नीलिमा शर्मा जी, प्रज्ञा रोहिणी जी, इन लोगों ने बहुत सहयोग किया। कुछ नाम में ना ले पाऊं तो मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि समिति में और साहित्य जगत के कई लोग इस प्रक्रिया में हमारा साथ देते हैं। उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विगत जो वर्ष निकले, 2018 में हमने जिन लोगों को सम्मानित किया, उसमें सबसे पहले हमने हसीनाबाद उपन्यास को, जो गीता श्री जी का महत्वपूर्ण उपन्यास था, उसे शिवना साहित्य सम्मान से, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया था। इसी साथ हमने कविता के लिए पखेरु जानते हैं, जो वसंत सगरगाय जी का महत्वपूर्ण रचना संग्रह था, उसे सम्मानित किया था। साथ ही हमने 2019 में धर्मपुर लाज के लिए प्रज्ञा जी को सम्मानित किया था। उनका एक महत्वपूर्ण उपन्यास है जो लगातार पठनीय, आज भी बहुत चर्चाएं लगातार बनी रहती हैं उसकी, इसे सम्मानित किया था। इसी वर्ष हमने मैंने अपनी माँ को जन्म दिया है, जो रश्मि भारद्वाज जी का कविता संग्रह है, उसे सम्मानित किया था। अब 2022 की 20 की बात करें तो हमने स्वर्ग का अंतिम उतार, जो लक्ष्मी शर्मा जी का एक महत्वपूर्ण उपन्यास है, बहुत छोटा उपन्यास है, लेकिन बहुत सारी जानकारियों और बहुत सारी संवेदनाओं से भरा ये उपन्यास एक अलग ही वर्ग की बातें करता है। कुछ कुछ यात्रा संस्मरण भी लगता है, लेकिन एक विशेष वर्ग की इसमें बात होती है। वो क्या सोचता है, वो कैसे निर्णय लेता है, वो किस तरह से समाज को देखता है, उसका नजरिए से लिखा गया एक उपन्यास है। इसी साल हमने गजल संग्रह, जो इरशाद खान सिकंदर है, उनके गजल संग्रह को सम्मानित किया था, आंसुओं का तर्जुमा। इसकी एक एक गजल, कुछ गजलें तो मुझे याद है, और मुझे अच्छे से याद है कि जब ये सम्मानित किया था तो इसे मैंने भी पढ़ा था, और मैंने इसकी कुछ गजलें और शेर को अपने स्टेटस पे लगाया था। ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत रोचक उपन्यास गजल संग्रह था, जिसमें प्रेम को लेकर बहुत कुछ, और
हम कहते हैं ना कि गज़लें बिना हिज्र के पूरी नहीं होती, तो इसमें जो बिछड़ने की जो थोड़ा-सा दर्द था, उसका भी बहुत अच्छा अ, अवलोकन और संवेदनाओं के साथ भरपूर इनकी गज़लें थी, शेर बहुत अच्छे थे। 2021 से थोड़ी-सी हमारी प्रक्रिया बदली और हमने ये पहले हम 3 सम्मान देते थे। अब हमने 2021 से 2 सम्मान शुरू कर दिए थे। शिवना अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, जो कि किसी भी विधा के किसी भी प्रकाशन से आई हुई महत्वपूर्ण किताबों को साल भर अवलोकन करने के बाद दिया जाता है। दूसरा जो सम्मान है वो होता है शिवना कृति सम्मान। शिवना कृति सम्मान किताब की गुणवत्ता को पहले देखा जाता है, उसके बाद उसमें उसकी बिक्री। बिक्री महत्वपूर्ण इसलिए होती है क्योंकि बिक्री तभी होती है जब ये पाठकों को पसंद आ रही हो किताब। तो शिवना कृति सम्मान बिक्री के आधार पर होता है। 2021 में हमने 2 गज जमीन उपन्यास, जो हरि भटनागर जी का महत्वपूर्ण उपन्यास है, जैसा मैंने अभी बताया कि स्वर्ग का अंतिम उतार उतार उसी तरह 2 गज जमीन भी एक विशेष वर्ग की बात करता है। वो किस तरह सोचता है, किस तरह समाज को देखता है, समाज का व्यवहार उसके प्रति कैसा होता है, इस सब को लेकर एक बहुत अच्छे से बुना गया एक उपन्यास था। 2022 में हमने शिवना अंतर्राष्ट्रीय सम्मान शहर से 10 किलोमीटर, जो कि अपने समय की एक महत्वपूर्ण लेखिका नीलेश रघुवंशी जी के उपन्यास को दिया था। ये उपन्यास शायद वो बहुत कम लिखती हैं, लेकिन जब भी उनके उपन्यास आते हैं वो चौंका देते हैं। इसके बाद हमने 2022 में उपन्यास विधा को छोड़कर, जैसा कि हम कह रहे हैं कि हम सभी विधाओं की श्रेष्ठ किताबों को चुनते हैं, तो 2023 का जो चुनाव हमने किया वो जीवनी को लेकर किया, क्योंकि जीवनी कम ही लिखी जा रही हैं। अब समय कहानियों, यात्रा वृत्तांत और कथेतर पर ज्यादा टिक गया है। इस तरह की किताबें लिखना कम होता जा रहा है। रेखा चित्र, जीवनियां, इनको कम लिखा जा रहा है। और यतीन्द्र जी ने तो बहुत अच्छे से गुलजार साहब के उन पहलुओं को भी उजागर कर दिया जिनसे हम लोग दूर थे। उनके लिखे को, उनकी गजलों को, उनके फिल्म जगत में किए गए काम की लगातार चर्चा होती है, पढ़ने को मिल जाता है। उनके निजी जीवन की भी बहुत सारी जानकारियां आजकल ऑनलाइन उपलब्ध है, लेकिन उनके रचना क्रम की जानकारी और उनके व्यवहार, उनके सोच, उनके रचना को लेकर आने वाले बदलाव की जानकारी इसमें बहुत बारीकी से लिखी गई है। इसको हमने 2023 यतीन्द्र जी की इस महत्वपूर्ण किताब को 2023 अंतर्राष्ट्रीय शिवना सम्मान से सम्मानित किया था। इसी क्रम में हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमने कृति सम्मान और अन्य सम्मानों की बात करते हैं। तो जो शिवना प्रकाशन के ही लेखकों को दिया जाता है, तो 2018 में हमने पार्थ तुम्हें जीना होगा, राजनीति युवा सोच से के साथ मिला जुला एक घटनाक्रम, जिसको उपन्यास में तब्दील किया गया और इसके पात्र जो हैं वो अनजान होकर भी जुड़ जाते हैं और उन अपनी जिंदगी को लेकर जो उनकी चर्चाएं होती है उसको लेकर लिखा गया ज्योति जैन जी का महत्वपूर्ण उपन्यास है, जिसे 2018 शिवना कृति सम्मान से हमने सम्मानित किया था। 2019 में दो ध्रुवों के बीच की आस कहानी संग्रह है, जो डॉक्टर गरिमा संजय दुबे जी का कहानी संग्रह है, इसे हमने सम्मानित किया था। इसके बाद एक किताब जो अलग ही तरह से आई और सिखाने के लिए, भाषा को सिखाने के लिए महत्वपूर्ण धम्मलिपि की किताब है, जिसे मेरे हिसाब से शायद दुनिया भर में बहुत ज्यादा पढ़ा जा रहा है। उस किताब को सांची दानम को, जो मोतीलाल जी की किताब है, मोतीलाल आलमचंद जी की किताब है, जिसे हमने 2020 शिवना कृति सम्मान से सम्मानित किया था। 2021 की दो महत्वपूर्ण किताबें जो शिवना से आई, जो अलग अलग विधाओं की थी, पत्रकारिता पे आधारित थी एक, और एक यात्रा वृत्तांत पर थी। पत्रकारिता पे आधारित वायरस से वैक्सीन तक आदित्य श्रीवास्तव जी की एक महत्वपूर्ण किताब थी, जिसे 2021 में हमने सम्मानित किया था शिवना कृति सम्मान से। उनके साथ साझा सम्मान हमने दिया था नर्मदा के प्रतीक, जो ओम प्रकाश जी शर्मा की यात्रा वृत्तांत है। लगभग 36,000 किलोमीटर का 6 महीने का यात्रा वृत्तांत, जिसे किताब में समाहित किया। इसमें कई पात्र आते हैं, कई जाते हैं, कई स्थान आते हैं, कई स्थानों की
जो खत्म हो चुके हैं, जो नर्मदा के किनारे के महत्वपूर्ण स्थान थे, जो पहले यात्रा के दौरान पड़ते थे, जो अब जिनसे अब नर्मदा परिक्रमा दूर हो चुकी है, जो स्थान जुड़ चुके हैं, जो लोग जुड़ चुके हैं, उनकी पूरी कहानी इसमें दी गई है। 2022 में हमने विधानमंडल पद्धति एवं प्रक्रिया, जो अवधेश प्रताप सिंह का एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, बड़ी मोटी सी डिक्शनरी की तरह किताब है, जिसको विधायकों के लिए, विधायकी से जुड़े लोगों के लिए, या मैं कहूँ कि लोकतंत्र के संसदीय दल और सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण किताब है। विधानसभा की प्रक्रिया को पूरी तरह से इन्होंने शब्द दर्द शब्द समझाया है, और इसकी महत्वपूर्णता तब बढ़ गई जब इसमें इससे पहले भी कुछ किताबें थी जो इंग्लिश में थी और बहुत पहले लिखी गई। इसके बाद कई पद्धतियां बदली, प्रक्रिया बदली, उन सबको समाहित करते हुए इसको लिखा गया। 2023 में हमने इतना तुम में होकर, जो स्नेह पीयूष जी का काव्य संग्रह है, उसे सम्मानित किया था। ये भी अपने समय का महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। हाल ही में से साहित्य परिषद ने भी सम्मानित किया, अकादमी ने सम्मानित किया है, और सतना की कवित्री स्नेह पीयूष जी ने इसको बहुत अच्छे से, शायद ये उनका पहला उपन्यास था, पहला काव्य संग्रह था, इसको उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है। तो पहली कृति जो होती है वो हमें कितना लुभाती है, ये सब हम साहित्यकार जानते हैं। उसका प्रेम पहले प्रेम की तरह, पहले बच्चे की तरह होता है, तो वो प्रेम उनको उसके बाद उससे मिले जो सम्मान है, उपलब्धियां हैं, वो उन्हें आकर्षित करती होंगी। अब मैं एक महत्वपूर्ण शुरुआत हमने शिवना ने की है, जिसकी घोषणा सुधा ओम ढींगरा जी ने की थी। बीते वर्ष शिवना साहित्य समारोह में इसकी घोषणा की गई थी, और शहरयार ने इसको पूरी प्रक्रिया को तैयार किया। निर्णायक मंडल इससे जुड़ा, और हमने जो शिवना नवलेखन पुरस्कार शुरू किया, उसमें बहुत सारी किताबें हमें मिली। और जैसा कि शिवना के सम्मान समारोह में होता है कि अधिकतर सम्मान जो है महिला लेखकों को जाते हैं, और शिवना नवलेखन की जब शुरुआत हुई तो ऐसा ही हुआ, और पुरस्कार जो है साझा दिए गए। नवलेखन पुरस्कार रश्मि कुलश्रेष्ठ शेष रहेगा प्रेम, उनके उपन्यास के लिए, उनके साथ साझा सम्मान दिया जा रहा है शुभ्रा ओझा जी को आखिरी चाय कहानी संग्रह के लिए। दोनों नवलेखक हैं, लेकिन इनकी जब आप किताबें पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि लंबे समय से ये लोग साहित्य के लिए काम कर रहे हैं, इनकी रचनाएं लंबे समय से आ रही हैं और हम पढ़ रहे हैं। ऐसा लगेगा जैसे कि ये पहले लेखक की रचनाएं नहीं है। दूसरा, ये इनको पुरस्कृत किया गया। साथ ही कुछ अनुशंसित किताबें हैं जिनको हमने शिवना से प्रकाशित कर रहे हैं, जिनका लोकार्पण दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में किया जाएगा। जो अनुशंसित किताबें, उनमें डॉक्टर अनन्या मिश्र की कही अनकही संस्मरण की किताब है, और कहानी संग्रह है डॉक्टर परिधि शर्मा प्रेम के देश में। दोनों, इन चारों किताबों का, अनुशंसित और पुरस्कृत किताबों का, हम लोकार्पण विमोचन जो है वो दिल्ली पुस्तक मेले में करेंगे। योजना थी कि दिल्ली पुस्तक मेले में ही इन्हें पुरस्कृत किया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा बदलाव लिया गया है। जो शिवना साहित्य समारोह आयोजित होगा इसी वर्ष, उसी आयोजन में इन साहित्यकारों को भी सम्मानित किया जाएगा। तो ये थोड़ा नई सूचना थी साहित्य जो सम्मानित सदस्य हैं उनके लिए भी, और पहले जो कार्यक्रम से जुड़े हैं जिन तक सूचना थी उनके लिए भी। अब मैं सोचता हूँ कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। शिवना कृति सम्मान इस साल के जो हैं, और शिवना अंतर्राष्ट्रीय साहित्य सम्मान 2024 की घोषणा की जाए, और उनके बारे में विस्तार से, उन किताबों के बारे में बताया जाए, प्रक्रिया के बारे में बताया जाए। ये जिम्मेदारी और ये जो कार्य है वैसे सुधा ओम ढींगरा जी करती हैं, लेकिन वो आश्वस्त हैं, और इस अस्वस्थता के कारण वो जुड़ नहीं पाई हैं। उनके शहर में लगातार बर्फबारी हो रही है, कोल्ड एंड कफ से वो पीड़ित हैं, तो वो जल्द ठीक हों और हमसे जुड़ें, और निश्चित तौर पर उनकी बधाई और शुभकामनाएं हमारे रचनाकारों और हमारे सम्मानित रचनाकारों तक पहुंचेंगी। लेकिन आज उनकी गैर मौजूदगी में हमें ये घोषणा करनी पड़ेगी। यतीन्द्र जी भी जुड़ने वाले थे, लेकिन वो भी व्यस्तताओं के कारण जुड़ नहीं पाए, और इसलिए कारण जो सारे दायित्व हैं वो पंकज जी के पास चले गए हैं, और उन्हें ही घोषणा भी करनी है, विस्तार से भी उन्हें ही बताना है,
और रचना प्रक्रिया और की जो रचनाकारों का जो चयन प्रक्रिया है, उसमें उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। हम सब जानते हैं कि शिवना में जो भी शहरयार हैं और वो उन्हें उनके मार्गदर्शन के बिना काम नहीं करते हैं, और शहरयार को, मुझे और हम सबको उनका मार्गदर्शन मिलता है, और इसलिए उनकी गैर मौजूदगी में तो घोषणा होना असंभव था। तो उन्होंने भी सुबह-सुबह बड़ी जल्दी तैयारी की शिवना के लिए, और रचनाकारों को बधाई देने के लिए खासकर घोषणाएँ होना और साथ में बधाई देना बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं चाहूँगा कि पंकज जी आएँ और रचनाकारों की घोषणा करें, सम्मानित सदस्यों की घोषणा करें और उन्हें बधाइयाँ दें। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया आकाश। आपने बहुत अच्छे से हमारे पिछले सारे सम्मानों के बारे में, पिछले सारे पुरस्कारों के बारे में बता दिया, और निश्चित रूप से जब हम नए की घोषणा करने जा रहे होते हैं, तब हमें पुरानों को याद रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, कि वो सारे पुराने हमारे सम्मानित रचनाकार जिनको सम्मानित करके ही हमारा ये सम्मान आज यहाँ तक पहुँचा है। अगर ये रचनाकार हमसे नहीं जुड़ते, तो हमारा ये सफ़र भी यहाँ तक नहीं पहुँचता। तो सबसे पहले मैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, अभी तक जो हमारे सम्मानित रचनाकार हैं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारा ये सम्मान स्वीकार किया और हमें अनुग्रहित किया। जब भी कोई संस्था किसी लेखक को सम्मानित करती है, तो कभी लेखक को संस्था को धन्यवाद नहीं देना चाहिए। संस्था को उस लेखक को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने इतनी अच्छी रचना की और उस संस्था का सम्मान स्वीकार किया। आजकल ये थोड़ी उल्टी परंपरा चल गई है कि कोई लेखक को जब कोई संस्था सम्मानित करती है, तो लेखक उस संस्था को धन्यवाद देता है। मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि धन्यवाद हमेशा संस्था को उस लेखक को देना चाहिए। तो मैं शिवना प्रकाशन की तरफ से, सुधा ढींगरा जी की तरफ से, शहरयार, हम सब की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूँ उन सभी लेखकों को जिन्होंने हमारा सम्मान इससे पूर्व स्वीकार किया। इस बार की चयन प्रक्रिया निश्चित रूप से थोड़ी-सी मुश्किल थी। सुधा जी आज हमारे साथ अस्वस्थता के कारण नहीं जुड़ पाई हैं, नहीं तो वो बता पाते हैं कि इस बार हम लोगों के सामने कितनी बड़ी चुनौती थी। और इस बार किसी-किसी साल संयोगवश ऐसा होता है कि कई-कई सारी बहुत अच्छी किताबें आ जाती हैं, तब चयन करना और किसी एक निर्णय तक पहुँच पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और चयन समिति या निर्णायक मंडल के सामने दुविधा हो जाती है कि अब वो कहाँ तक पहुँचे, कैसे पहुँचे। और जैसी हमारी एक पूरी प्रक्रिया रहती है कि हम वर्ष भर किताबों पे नज़र रखते हैं, उसमें से किताबें पढ़ते जाते हैं और उस प्रक्रिया में हम किताबों को छाँटते चले जाते हैं। फिर जब हम एक निर्णय पर पहुँचते हैं कि ये 20 या 25 किताबें या 15 किताबें या 10 किताबें हम इन पर अंतिम रूप से चर्चा कर सकते हैं, तो फिर हम उन किताबों को बुलवाकर अपने निर्णायक मंडल के पास प्रेषित करते हैं। फिर उसमें से फिर एक बार और निर्णायक मंडल की चर्चा होती है, फिर 5 किताबें या 3 किताबों पर हम पहुँचते हैं अंतिम रूप से। तो इस बार हमारे लिए सबसे पहले तो वो अंतिम 3 तक पहुँचना ही बहुत मुश्किल हो रहा था। और फिर अंतिम 3 के बाद में फिर उनमें से अंतिम 1 किताब का चयन करना, वो भी थोड़ा-सा मुश्किल प्रक्रिया थी। इस बार से जैसा आकाश ने बताया कि यतीन्द्र मिश्र चूँकि वो जागरण में अपना कॉलम लिखते हैं और हर कॉलम में 2 किताबों की चर्चा करते हैं। तो आकाश 52 नहीं 104 किताबों की चर्चा वो वर्ष भर में करते हैं। 104 किताबें तो कम से कम वो वर्ष भर में पढ़ ही रहे हैं। जी, एक छोटा और कॉलम मयूर पंखा। हाँ, मयूर इसी में पंख भी। जी, जी, हाँ, माफ़ी चाहूँगा, बिल्कुल। हाँ, हाँ। तो 104 किताबें मैं भी नहीं पढ़ता हूँ वर्ष भर में तो। मेरी भी 25 से 30 किताबों या ज़्यादा से ज़्यादा 40 किताबों तक संख्या पहुँचती हूँ। किसी वर्ष अगर मैं अपना लेखन ज़्यादा कर रहा होता हूँ तो उतना भी नहीं हो पाता है। तो निश्चित रूप से 104 किताबें और वो जिस तरह से साहित्य की सारी विधाओं से जुड़े हैं, तो वो सारी विधाओं पर काम करते हैं, सारी विधाओं को पढ़ते हैं। तो हमारे निर्णायक मंडल के एक प्रमुख सदस्य के रूप में वो भी इस साल हमसे जुड़े और चूँकि वो पिछले वर्ष के विजेता भी रहे थे, तो उनकी सम्मति भी हमारे लिए आवश्यक थी कि वो वर्ष 2024 में क्या देखते हैं। तो यतीन्द्र मिश्र जी और सुधा ओम ढींगरा जी आज किसी कारणवश दोनों अनुपस्थित हैं। यतीन्द्र मिश्र चूँकि इस समय जहाँ वो हैं वहाँ बहुत व्यस्त हैं
और सुधा जी थोड़ी अस्वस्थ हैं। तो इन दोनों कारणों से आज सारा दायित्व मुझ पर ही आ गया है कि मैं उन दोनों की तरफ से और हमारे पूरे निर्णायक मंडल की तरफ से घोषणा करूं। और मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि निर्णायक मंडल में मेरी भूमिका कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहती है। प्राथमिक रूप से हाँ, किताबों के चयन करने तक मेरी भूमिका रहती है कि हाँ, वो जो 30-35 या 40 किताबों का जो चयन होता है उसमें शहरयार मुझसे पूछ लेते हैं, उसके बाद मुझसे नहीं पूछते वो। तो मैंने भी अपने आप को उस प्रक्रिया से अलग कर रखा है, क्योंकि एक मैं भी एक लेखक हूँ, तो हो सकता है कि मेरे भी राग द्वेष हों, अनुराग द्वेष हों, और वो होता है, वो मानव मन की कमजोरियां हैं। तो हम लोग निर्णायक मंडल पर ज्यादा भरोसा करते हैं। तो आज उस निर्णायक मंडल की तरफ से हम ये घोषित कर रहे हैं, अ, हमारे दोनों जो सम्मान है, अंतर्राष्ट्रीय शिवना सम्मान और शिवना कृति सम्मान। जैसा आकाश ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय शिवना सम्मान हम वर्ष भर में अ, विभिन्न प्रकाशकों ने जो किताबें प्रकाशित की हैं, सारी विधाओं में जो किताबें प्रकाशित हुई हैं, उसमें हम गद्य या पद्य अलग से नहीं लेते हैं। सब कविता, कहानी, कथेतर, पत्रकारिता से लेकर जो महत्वपूर्ण किताबें पिछले वर्ष भर में लगभग देश के सारे प्रकाशन ग्रहों ने जो किताबें प्रकाशित की हैं, उनमें से हम चयन करते हैं किसी एक किताब का अंतर्राष्ट्रीय शिवना सम्मान प्रदान करने के लिए। और दूसरा जो हमारा सम्मान है, शिवना कृति सम्मान, वो सम्मान हम शिवना से प्रकाशित पुस्तक को ही प्रदान करते हैं। और उसका जो जैसा कि आकाश ने बताया कि उसके आधार होता है गुणवत्ता और बिक्री, दोनों का आधार होता है, लेकिन बिक्री एक बड़ा आधार होता है। तो निश्चित रूप से इसमें शहरयार और उनके अकाउंटेंट की भूमिका शायद ज्यादा होती है कि उनके अकाउंटेंट जब किताबों की बिक्री की सूचना देते हैं, तो फिर उसमें से हम चयन करते हैं कि ये शिवना कृति सम्मान इसे दिया जाएगा। तो मैं सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय शिवना सम्मान पर आता हूं। इस बार जो मैंने कहा कि दुविधा थी, तो दुविधा जो होती है कि कभी कभी टूट जाती है और कभी कभी नहीं टूट पाती है। तो इस बार दुविधा टूट नहीं पाई। दुविधा या दोराहे पर खड़ा हुआ आदमी के सामने दिक्कत ये होती है कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, और दुविधा भी वही होती है कि आप किधर जाएं। तो जब आप अनिर्णय की स्थिति नहीं टूट पाती है, सारे निर्णायक मंडल के सारे परिश्रम के बाद भी जब वो दुविधा की स्थिति नहीं टूटी, तो हमने दोनों रास्तों पर ही चलने का निर्णय लिया कि हम संयुक्त रूप से इस बार अंतर्राष्ट्रीय शिवना सम्मान प्रदान कर रहे हैं, 2 किताबों को दे रहे हैं। और इन दोनों किताबों के बीच बड़ा द्वंद्व था हमारे पूरे निर्णायक मंडल में। बड़ा प्रेम भरा द्वंद्व था, ऐसा द्वंद्व नहीं था। लेकिन फिर हमने ये तय किया कि हम पहले भी शिवना कृति सम्मान भी साझा कर चुके हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो हम इस वर्ष जो हमारे पास जो किताबें, जितनी किताबें आई थी, मैं पहले आपको अंतर्राष्ट्रीय शिवना सम्मान की दोनों किताबें एक साथ दिखा देता हूं। मैं नहीं चाहता कि अलग अलग दोनों की घोषणा करूं। और ये एक उपन्यास है, ये उपन्यास इसी वर्ष प्रकाशित होकर आया है, और ये बहुत अद्भुत उपन्यास है। ये गांव की बात करता है, ये छोटे कस्बे की बात करता है, ये राजनीति की बात करता है। और राजनीतिक उपन्यास जब नहीं लिखे जा रहे हैं, तब ये अपनी भाषा और अपनी भाषा के सौंदर्य से हमें चमत्कृत करता है। इसके लेखक के पास बहुत अनूठा गद्य है, और उस अनूठे गद्य के कारण वो लेखक कभी कभी कुछ ऐसी चौंकाने वाली किताबें रच देते हैं। और इस किताब में एक छोटा कस्बा, एक गांव नुमा कस्बा है, और वहां पर अब जो राजनीतिक संघर्ष फैल रहा है, उसकी कहानी है। ये किस्सा ग्राम है, राजपाल एंड सन्स से प्रकाशित प्रभात रंजन का उपन्यास किस्सा ग्राम। और प्रभात रंजन जी हमारे साथ सामने दिख रहे हैं, मतलब उनका एक संदेश मुझे दिख रहा है। तो ये प्रभात भाई, आपका उपन्यास है किस्सा ग्राम, जिसे राजपाल एंड सन्स ने प्रकाशित किया है। और इस वर्ष प्रकाशित होकर जो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें आई हैं, उसमें ये भी एक पुस्तक है। और हमारे निर्णायक मंडल ने सर्वसम्मति से इस एक किताब को संयुक्त रूप से, मैंने कहा ना कि इस बार 2 किताबों को हम संयुक्त रूप से प्रदान कर रहे हैं। दोनों हमारे समय के बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। दोनों उस नई पीढ़ी के प्रतीक हैं जो
इस नई सदी में जिसके 25 वर्ष बीत चुके हैं, इन 25 वर्षों में ये नई पीढ़ी सामने आई है। अब तो ये नई भी नहीं रही, अब तो ये पुरानी हो गई है। नई सदी के साथ ही पुरानी होती जा रही है, लेकिन इसका लेखन दिनों-दिन नया होता जा रहा है। और निश्चित रूप से प्रभात रंजन जी का ये उपन्यास जो राजपाल एंड सन्स से इस वर्ष प्रकाशित होकर आया, किस्साग्राम, ये हमारी पहली किताब है। संयुक्त रूप से जिन 2 किताबों को हम दे रहे हैं। दूसरी किताब कहानी संग्रह है। और जब इन कहानियों को आप पढ़ेंगे तो इन कहानियों में आपको समाज के वो पात्र मिलेंगे जो बिसरा दिए गए हैं। इस लेखक की विशेषता है कि वो उन पात्रों को उठाकर लाते हैं जिन पात्रों को समाज ने भुला दिया है। वो जो हमारे शहर में एक दर्जी हुआ करता था, वो जो हमारे शहर में एक घड़ी बनाने वाला हुआ करता था, वो जो हमारे शहर में एक मशक वाला हुआ करता था, जिनको हमने भुला दिया, जिनको हमने बिसरा दिया है, ये लेखक उनको उठाकर लाता है और उन पर चर्चा करता है और अद्भुत रूप से करता है। ये मध्य प्रदेश के ही हैं, देवास के रहने वाले मनीष वैद्य हैं, जिनका कहानी बहुत संग्रह वांगची, ये निश्चित रूप से बहुत बधाई। अद्भुत कहानी संग्रह है। और इस कहानी संग्रह को पढ़ते हुए आपको जाने कितनी स्मृतियां आपके दिमाग में आती हैं। वो सारे पात्र आपके आसपास घूमने लग जाते हैं, जिन पात्रों से आपका सामना हुआ, जिन पात्रों से आप कभी न कभी मिले, जिनसे आपने कोई न कोई काम लिया। तो संयुक्त रूप से हम 2 किताबों को इस बार अंतर्राष्ट्रीय शिवना सम्मान प्रदान करने जा रहे हैं। तो मनीष वैद्य का कहानी संग्रह वांगची, इसकी जो शीर्षक कहानी है वांगची, उसी को आप पढ़िए तो उस कहानी के मोह में पड़ जाएंगे। वो इतनी अद्भुत कहानी है और इसमें बहुत सारी कहानियां हैं। कुछ प्रेम की कहानियां हैं। मनीष वैद्य की कहानियों में जब प्रेम आता है तो वो भी बहुत अलग तरह का प्रेम होता है, वो भी बहुत अनूठा प्रेम होता है। तो ये हमारे 2 विजेता हैं इस बार के, किस्साग्राम और वांगची। भाई प्रभात रंजन और भाई मनीष वैद्य को हम संयुक्त रूप से इस वर्ष ये अंतर्राष्ट्रीय शिवना सम्मान प्रदान करने जा रहे हैं। और ये निर्णय मेरा नहीं है, ये निर्णायक मंडल का निर्णय है और निर्णायक मंडल की तरफ से आज सुधाम ढींगरा और यतीन्द्र मिश्र को उपस्थित रहकर इस घोषणा को करना था, लेकिन कुछ ऐसे कारणों से वो दोनों हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं। तो हम इन दोनों को ये इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय शिवना सम्मान प्रदान करने जा रहे हैं। बहुत बहुत बधाई दोनों रचनाकारों को। चित्रा मुदगल जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। चित्रा जी। मुदगल जी के मार्गदर्शन में हम सब ये काम करते हैं। वे हमारे मंच पर जुड़ी हुई हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। और अब हम आकाश उस दूसरी घोषणा की तरफ बढ़ते हैं, जो घोषणा जिस घोषणा को जो शहरयार के मतलब की घोषणा होती है और शहरयार का इसमें बहुत, हालांकि हमारा निर्णायक मंडल भी उसमें पूरी तरह से शामिल रहता है क्योंकि गुणवत्ता भी देखनी होती है किताब की। तो इस वर्ष एक किताब ने हम सबको बहुत बहुत चौंका दिया। उसकी बिक्री के रिकॉर्ड को देखकर हम चौंक गए और किताब उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना उसका रिकॉर्ड है। मनीष भी हमारे साथ जुड़े हैं। मनीष, आपको बधाई। बहुत बहुत बधाई आपका मनीष। आभार मनीष का और प्रभात, आप दोनों का आभार कि आपने इस अवार्ड को के प्रति अपनी सहमति प्रदान की। और अब हम बात करते हैं शिवना कृति सम्मान की। शिवना कृति सम्मान एक लेखक की पहली ही पुस्तक को दिया जा रहा है, लेकिन इस पुस्तक को पढ़ते हुए आपको भारतीय कानून व्यवस्था, भारतीय दंड संहिता के बारे में ऐसी ऐसी जानकारियां मिलती हैं कि आप हतप्रभ रह जाते हैं। हम सब जीवन में चाहते हैं कि पुलिस और थाना कचहरी से हमारा सामना ना हो, लेकिन ये सब चीजें हमारे चाहने से नहीं होती हैं। तब एक ऐसी किताब जो आपको जानकारी देती है कि आपके अधिकार क्या हैं, आप किन किन मामलों में क्या क्या अपने अधिकारों को लेकर बात कर सकते हैं। और जब वो एक पूर्व पुलिस अधिकारी द्वारा लिखी गई किताब हो तो निश्चित रूप से वो बहुत ऑथेंटिक किताब मानी जाएगी। तो शिवना कृति सम्मान इस वर्ष 2024 का शिवना कृति सम्मान दिया जा रहा है दंड से न्याय तक। ये बधाई, बहुत बहुत जो भारतीय मध्य प्रदेश पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी, उन्होंने लिखा है दंड से न्याय तक। इस किताब में इतनी अद्भुत जानकारियां हैं कि आप इसे जब पढ़ते हैं तो पुलिस की प्रक्रिया क्या होती है और कहां कहां आप अपने अधिकारों के लिए बात कर सकते हैं पुलिस से,
कचहरी या कोर्ट में जाकर आपके अधिकार कहाँ क्या हैं और कहाँ किन किन आईपीसी की या भारतीय दंड संहिता की धारा में क्या क्या परिवर्तन हो चुका है कि अब वो पुरानी धाराएं नहीं है जिसके अंतर्गत कोई पुलिस अधिकारी आपको मूर्ख बना दे कि नहीं नहीं आपको दिन भर थाने में बैठना है। नहीं, अगर आपको बिठाया गया है तो आपको इतने इतने समय के अंदर कारण बताना पड़ेगा कि क्यों बिठाया गया है। ये सारी जानकारियां इसमें है और इनको पढ़कर जब मैं इसको पढ़ रहा था इस किताब को तो मेरे दिमाग की सारे जो जानकारियां थी वो सब रिफ्रेश हो रही थी। और निश्चित रूप से जो हमने कहा कि इसकी बिक्री भी अद्भुत हुई है। इस तरह की किताबों का स्वागत बहुत अच्छे से किया जा रहा है। जो एक नई चीज हमें देखने में आ रही है कि इस तरह के कथेतर के प्रति पाठकों का आकर्षण भारतीय पाठकों का बढ़ रहा है। विदेशों में इस तरह की किताबों का लिखा जाना पहले से ही बहुत आम रहा है, लेकिन अब किसी विषय विशेषज्ञ द्वारा लिखी जाने वाली इस तरह की किताबें भी सामने आ रही हैं और बिक्री के आंकड़े बता रहे हैं कि प्रकाशकों को इस तरह की किताबों की तरफ नजर रखने की जरूरत है। हमने जो देखा कि हमारा पिछला जो अवार्ड, इससे पिछले वाला जो था मध्य प्रदेश विधानसभा के सचिव द्वारा लिखी गई जो किताब थी विधानमंडल पद्धति, उसमें पूरी विधानसभा की प्रक्रिया थी। और अब ये जो दंड से न्याय तक है, ये एक आम आदमी से लेकर हर किसी के लिए जरूरी किताब है। ये एक हर घर में रखी जानी चाहिए और ये आपको बहुत बाकी सब जो गलतफहमियां होती हैं उन सब से बचाने का काम करती है। प्रवीण कक्कड़ जी जो मध्य प्रदेश पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी, उन्होंने एक किताब लिखी है और निश्चित रूप से ये किताब इस लायक है कि इस किताब को ये अवार्ड दिया जाए। तो इस बार का हमारा जो ये अवार्ड है शिवनाकृति सम्मान, ये एक बार फिर से हमारे मालवा के शहर इंदौर की तरफ जा रहा है क्योंकि प्रवीण कक्कड़ मालवा के शहर इंदौर से हैं और भोपाल और इंदौर के बीच का एक बड़ा रिश्ता है और सीहोर उसके ठीक बीच में होता है। तो प्रवीण कक्कड़ जी को बधाई, प्रवीण कक्कड़ जी का आभार। सबसे पहले तो आभार इसके लिए कि उन्होंने शिवना को ये किताब प्रदान की। एक प्रकाशक को भी अपने लेखक के प्रति आभारी होना चाहिए कि एक लेखक अपनी लिखी हुई किताब को उसको सौंप रहा है और ये निश्चित रूप से देवकी और यशोदा वाली ही कहानी है कि एक जन्म देता है और फिर एक उसका पालन करता है। लेखक अपनी कृति को जन्म देता है, फिर आगे की जिम्मेदारी प्रकाशक की होती है। तो एक प्रकाशक की ओर से धन्यवाद कि एक लेखक ने उसको इस लायक समझा कि अपनी कृति सौंपी। तो ये 3 किताबें अब हो जाती हैं। ये 3 किताबें हैं किस्साग्राम, वांछी और दंड से न्याय तक। इसमें से 2 किताबें हमारे अंतरराष्ट्रीय शिवना सम्मान को सामूहिक रूप से या साझा रूप से इनको ये सम्मान प्रदान किया जाएगा और दंड से न्याय तक शिवना कृति सम्मान के लिए हमारे निर्णायक मंडल ने इसका चयन किया है। आप तीनों को बधाई, आप तीनों को आभार कि आप तीनों ने हमारे इन सम्मानों को लेना स्वीकार किया। और जब मैं परिचय देख रहा था इन तीनों लेखकों का, तो ये तीनों लेखक लगभग समवय हैं। मतलब ये एक जो नई सदी में सामने आई हुई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं ये तीनों लेखक। तो ये निश्चित रूप से एक बदलाव का संकेत है। हर समय के बाद एक बदलाव आता है और उस बदलाव के परिणाम स्वरूप कुछ नए चेहरे सामने आते हैं। हालांकि प्रभात रंजन और मनीष वैद्य अब नए चेहरे तो नहीं है, लेकिन पिछली सदी के हिसाब से देखा जाए, हम इस सदी में खड़े हैं तो इस सदी के कुछ नए चेहरे हैं और इस नई सदी के 25 वर्ष बीत गए हैं और इस 25 वर्ष में जो कथा पीढ़ी जो लेखक पीढ़ी अपने आप को स्थापित कर चुकी है, उस स्थापित पीढ़ी के मनीष वैद्य और प्रभात रंजन 2 सशक्त चेहरे हैं, 2 सशक्त हस्ताक्षर हैं, अनूठे गद्य को रचते हैं दोनों मिलकर और इनकी कहानियां, इनके उपन्यास हमें बांध लेते हैं। और ये दोनों किताबों पर को मैंने पढ़ा और इन किताबों के सम्मोहन में बहुत दिनों तक बना रहा। किस्साग्राम की भाषा, उसका शिल्प मुझे बांधता रहा और वो एक उपन्यास जो आप भी लिखना चाहते हैं, आपके अंदर एक इच्छा होती है कभी किसी कस्बे की ऐसी कहानी लिखी जाए, थोड़े से व्यंग के पुट के साथ, थोड़ा सा तंज हो और थोड़ा सा उसमें वो सब मसाला हो जो छोटे कस्बों में होता है। तो वो प्रभात भाई ने बहुत अच्छे से लिखी है और
वो सारे बिसरा दिए गए पात्र, वो सारे बिसरा दिए गए चरित्र जो हमारे समाज से धीरे-धीरे मॉल संस्कृति और ये संस्कृति के कारण लुप्त हो रहे हैं, उनको मनीष उन पर नज़र रखते हैं, उन्हें उठाते हैं और अपनी कहानियों में जगह देते हैं। हालाँकि अब मनीष से हम लोग बहुत उम्मीद के साथ इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका पहला उपन्यास जल्द आए और बहुत कहानी संग्रह हम पढ़ चुके हैं और पहले उपन्यास की भी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं मनीष की तरफ से। और दंड से न्याय तक एक बिल्कुल नई तरह की किताब है, जो बहुत सारी सूचनाओं को लेकर आती है, बहुत सारी जानकारियों को लेकर आती है। तो मैं तीनों लेखकों को सुधाओम ढींगरा जी की तरफ से, ढींगरा फाउंडेशन के अध्यक्ष ओम ढींगरा जी की तरफ से और हमारी निर्णायक समिति के महत्वपूर्ण सदस्य यतीन्द्र मिश्र जी की तरफ से, शिवना प्रकाशन के जो सर्वे सर्वा हैं शहरयार, उनकी तरफ से, हम सब की तरफ से और पूरा शिवना परिवार की तरफ से आपको बधाई देते हैं कि इस सम्मान के लिए और आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने स्वीकृति प्रदान की इस सम्मान को प्राप्त करने के लिए। सम्मान की तारीखें हम नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले के तुरंत बाद घोषित करेंगे कि कहाँ और कब ये सम्मान उनका कार्यक्रम होगा और कहाँ प्रदान किए जाएंगे। वो सब संभवतः हम लोग मार्च के पहले सप्ताह में हम ये घोषित कर देंगे कि कब हम ये आयोजन करने जा रहे हैं और कहाँ करने जा रहे हैं। इस बार हमारी टीम की ऐसी इच्छा है कि स्थान परिवर्तन हो थोड़ा सा। भोपाल, सीहोर ये दोनों जगह आयोजन हो चुके हैं। मध्य प्रदेश एक बहुत सुंदर प्रदेश है, इसके बहुत अच्छे शहर हैं और उन हर अच्छे शहर की कुछ अच्छाइयाँ हैं। तो जो बाहर से सम्मानित होने वाले लोग आते हैं, हमारे जो अतिथि आते हैं, उन्हें किसी और दूसरे शहर की भी सैर कराई जाए, ऐसी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। तो ये हमारे वर्ष 2024 के अंतर्राष्ट्रीय शिवना सम्मान जो हम देने जा रहे हैं भाई प्रभात रंजन को, उनके बहुत अच्छे उपन्यास किस्सा ग्राम के लिए जो राजपाल एंड सन्स से प्रकाशित होकर आया है। भाई मनीष वैद्य को उनके सेतु प्रकाशन से प्रकाशित बहुत अच्छे कहानी संग्रह वांगछी के लिए, और सेतु प्रकाशन भी बहुत अच्छा काम इन दिनों कर रहा है और सेतु प्रकाशन की किताबें, बहुत समृद्ध किताबें इन दिनों सामने आ रही हैं। तो भाई अमिताभ जी उसके लिए बधाई के पात्र हैं। जिस तरह से मीरा जौहरी जी राजपाल एंड सन्स के माध्यम से बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो उन प्रकाशकों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस बहुत सुंदर किताबों के लिए। भाई अमिताभ जो सेतु प्रकाशन के हैं, उनको वांगछी के लिए, और मीरा जौहरी जी को जो राजपाल एंड सन्स से हैं, उनको किस्सा ग्राम के लिए, उनको भी बधाई देता हूँ। और तीसरी किताब जो शिवना प्रकाशन से प्रकाशित किताब है, दंड से न्याय तक, भाई प्रवीण कक्कड़ की किताब है। ये 3 घोषणाएं आज मैंने निर्णायक मंडल की ओर से, सुधा जी की, यतिन जी की और सबकी तरफ से की हैं। अब मैं यहाँ अपनी बात को विराम देता हूँ और आकाश से कहता हूँ कि वो समापन करे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई आज और सभी साहित्य प्रेमी उत्साहित होंगे, क्योंकि शिवना का आयोजन जो होता है वो शहरयार और उसके समन्वयक बहुत अच्छा आयोजन करते हैं। तो ये आयोजन जो है इस बार भी बहुत अच्छे से करने की कोशिश की जाएगी, ताकि सब हमारे जो टीम के सदस्य, सम्मानित सदस्य और साहित्यकार हैं, उनको वो अनुभव हो जो पिछले आयोजनों में हुआ है। और शहरयार की बधाई बच गई थी। शिवना प्रकाशन से प्रकाशित दंड से न्याय के लिए साहित्य प्रकाशक शहरयार को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने बहुत अच्छे से किताब, सुंदर किताबें आती है। ये मैं शिवना के मंच पर हूँ इसलिए नहीं, लेकिन हम सब जानते हैं कि शिवना की किताबें जो हैं वो बहुत सुंदर होती हैं। शहरयार बहुत मेहनत करते हैं, कवर से लेके पेज डिसाइड करने से लेके कटिंग तक की बारीकी को वो ध्यान में रखते हुए किताबें लाते हैं और बहुत सुंदर किताबें वो प्रकाशित करते हैं। उसके लिए शहरयार को बहुत बहुत बधाई। निर्णायक मंडल जैसा कि बधाई दी, और भैया की जो एक बात है, पंकज जी कहते हैं कि पुरस्कार हमें जिम्मेदारी सौंप जाते हैं, तो मैं तीनों लेखकों से अपेक्षा करूंगा कि आने वाले साल भी उनकी बहुत अच्छी किताबें हमें पढ़ने को मिलेंगी। और बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी लेखकों को। नवलेखक पुरस्कार के जो लेखक हैं वो भी आयोजन में शामिल होंगे, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और नई पीढ़ी का स्वागत हम सबको करना है। पुरानी स्थापित पीढ़ी पुरस्कार लेगी और पुरानी पीढ़ी शायद उन पुरस्कारों को सौंपेगी। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। और शिवना की तरफ से, शिवना प्रकाशन की तरफ से, सुधा ओम ढींगरा जी की तरफ से, यतीन जी की तरफ से, ढींगरा फैमिली फाउंडेशन की तरफ से आप सबको शुभकामनाएं, बधाई। आप सबका आभार जो लोग वर्चुअल जुड़े। आगे जो लोग वीडियो देखेंगे उनको भी बहुत बहुत बधाई।
और शुभकामनाएं और धन्यवाद। आप सबने हमारा साथ दिया। आप सबका साथ ऐसे ही शिवना को बना रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।